उष्मा, तुमने अपना कार्य अत्यधिक कुशलता के साथ किया। इंद्रेश और उसके परिवार के जीवन में संतोष की स्थापना कर दी। प्रणाम देवी संतोषी, प्रणाम देवी उष्मा। देवी, कैलाश पे चल रही सभा में आप दोनों को आमंत्रित किया गया है। तुम यहाँ? वो आप कह रही थी ना कि हमारे पति को जानती हैं। हाँ हाँ पता है, कहा तो था। तो कहाँ है? मुंबई में। हाँ मुंबई में है। मुंबई में? अगर तुम जाना चाहती हो तो हम तुमको पता दे देंगे। ठीक है, आप हमें पता दे दीजिए। हम अभी इंद्रेश जी से कहते हैं हमें छोड़ आएंगे। पागल वागल हो गई हो का? इंद्रेश भैया तुमको काहे छोड़ेंगे? वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। काहे? काहे नहीं छोड़ेंगे? काहे कि वो तुमको जाने ही नहीं देना चाहते। अरे तुम भूल गई का? कहे थे कि हम तुम्हारे पति को जानते हैं। आज तक कभी कुछ बताए हैं? नहीं बताए। सच कहे तो हमारी फैमिली में कौनो नहीं चाहता कि तुम अपनी फैमिली वालों से मिलो। वो तो हम लोग शुभ चिंतक हैं, तुम्हारे भला चाहते हैं, बस इसलिए बता दे रहे हैं। इतनी दूर हम अकेले कैसे जाएंगे? अरे हम ही तुमको छोड़ आते, पर वो का है ना, अगर हम तुम्हारे साथ गए तो हमारे मम्मी पापा को पता लग जाएगा, तो इसलिए तुम्हें खुद से जाना पड़ेगा। पर इतनी दूर जाने के लिए हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे पैसे की टेंशन तुम ना लो, हम तुमको दे देंगे। वैसे आप दोनों सही तो कह रही है ना? अरे झूठ काहे कहेंगे हम लोग? फिर ठीक है, आप हमें पैसे और पता दे दीजिए, हम चले जाएंगे और आपके पैसे बाद में लौटा देंगे। हाँ हाँ ठीक है, अभी लाते हैं। ये लो पता, ये लो पैसा। प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू। हाँ ठीक है ठीक है, चली जाना। हाँ घर वालों को कुछ ना बताना, ठीक है? अच्छा अब हम लोग चलते हैं, हम लोग को काम है। रिंकी दीदी चलो। हाँ बेस्ट ऑफ लक। स्वाति, हाँ यार इनके कमरे में क्या कर रही है? इंद्रेश जी, हमें कैसे भी करके हमारे परिवार तक पहुंचाइए बस। पता चल जाने तुम बिना पते के ऐसे कैसे पहुंचा देंगे? आपको सच में नहीं पता वो कहाँ रहते हैं? नहीं, पता चलेगा हम बता देंगे। पक्का नहीं पता? अरे नहीं पता बाबा, वरना बताएंगे काहे नहीं। हमें क्या पता आपके मन में क्या चल रहा है? मन में नहीं, लेकिन आंखों में तो देख सकती हो ना। हमारी आंखों में देखो, तुम्हें सच्चाई नजर आएगी। सच कहें तो हमें आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। झूठ मत बोलो, हमारी आंखों में तुमको सच्चाई नजर आई थी, इसलिए तो हमारे साथ आई। देखिए इंद्रेश जी, हमें नहीं पता कि सच का है, लेकिन हम आपको एक और मौका देते हैं, आज शाम तक का। ठीक है, अभी ये बातें जाने दो। वो अम्मा तुमको रसोई घर में बुला रही हैं, कहा है कि तुमको दाल वाली पूरी चखानी है। लगता है वो दोनों सही ही कह रही थी। इंद्रेश जी सच में बात को टाल रहे हैं। महादेव,
क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं है? देवी पार्वती, विकल्प सर्वदा आवश्यकता को दुर्बल बनाता है। पुत्री संतोषी को यह आदर्श स्थापित करना होगा कि उनका स्वरूप ही क्यों ना हो, यदि देव विधान के अनुशासन के लिए उसका नष्ट होना अनिवार्य है तो अनिवार्य है। देवी संतोषी, आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करिए। हाँ हाँ देवी संतोषी, स्वयं के हाथों स्वयं के स्वरूप को नष्ट करिए। हमारे लिए ये अद्भुत दृश्य है। देवी संतोषी के स्वरूप का नष्ट होना अर्थात देवी पौलुमी का विकास होना। दादाश्री, आपकी आज्ञा का पालन होगा। देवी उष्मा को हम पूर्णतः विलीन कर देंगे और उनके आक्रोश की उष्मा को भी। ये तो अति उत्तम कार्य हो गया। इसी क्षण समस्त देवगण के निर्णय को हम पूर्ण करेंगे। आप सबको हमारा आखिरी प्रणाम। पता नहीं कहाँ अजीब सा लग रहा है हमको। अगर संतोषी दीदी यहाँ होती तो उससे मुंबई जाने के बारे में बात कर सकते थे। शायद वो हमको छोड़ भी आती। समझ नहीं आ रहा किससे बात करें। क्यों ना हम पहले संतोषी दीदी को ही ढूंढते हैं। खबर स्वाति, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? तुम्हें जैसे बहुत फिक्र है हमारी। हाँ हाँ, फिक्र है हमको। तो ढूंढो संतोषी दीदी को। कहाँ है वो? कल रात से हमें नहीं दिखी है। शायद अपने पति के घर गई होंगी। हमने फोन तो किया था, नहीं लग रहा तो हम क्या करें? तुम ना सिर्फ दिखाते हो। वैसे कोई चिंता नहीं है तुम्हें हमारी। यार ऐसा क्या बोल रही हो? क्योंकि तुमने वादा किया था हमसे कि जल्द से जल्द हमारे पति को ढूंढोगे। लेकिन कहाँ हुआ? कोई खबर नहीं आई उनकी अब तक। सामने भी आ जाएगा तो क्या करोगी? और आजकल इतना डांटती काहे रहती हो हमको? डांट नहीं रहे हैं हम, बस कह रहे हैं। और सामने आ जाते तो बात करते अपने पति से। तुम्हारी तरह अजीब थोड़ी ना होते हो। अजीब क्या मतलब है अजीब का? हम तुमको अजीब लगता है? हम ये सब जो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो हमको और दूर हटो।
और तुम्हें सच में फिक्र होती ना हमारी, तो हमारे पति और परिवार वालों को ढूंढ चुके होते अब तक। वो अपने हिसाब से ढूंढ रहे हैं, थोड़ा समय तो दो। समय दो, ढूंढ रहे हैं, बस यही सुन रहे हैं जब से आए हैं हम यहाँ। और अब तो संतोषी दीदी भी नहीं है ये घर में, पता नहीं कहाँ चली गई। इस अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच में फंस गए हैं हम बुरी तरह से। दम घुटता है हमारा यहाँ। देखो हम ढूंढ रहे हैं और जैसे ही पता लगेगा बताएंगे तुमको, लेकिन तुम पहले शांत तो हो। और तुम्हारी दीदी को भी ढूंढ लेंगे अब, तुम चिंता मत करो। तुम जाओ अभी जाकर आराम। काहे करे आराम? नहीं करना हमको आराम। और तुम जाओ यहाँ से। कैसे समझाए तुमको? तुम्हारा पति और तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ ही है। इंद्रेश जी पर हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब ऐसा लग रहा है जैसे ये और इनका परिवार चाहता ही नहीं कि हम अपने परिवार से मिलें। इसलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा और अपने पति के साथ साथ संतोषी दीदी को भी हमें ही ढूंढना होगा। देवी संतोषी, यदि पुनः हमें देवी ऊष्मा का स्वरूप लेना पड़ा तो हम आपके लिए कंद और पुष्प अवश्य लेकर आएंगे। इस सेवा का अवसर हमें मात्र एक दिन ही मिला, इस बात का खेद है हमें। महादेव, आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपको एक भेंट दे सकते हैं? ये आपका प्रिय रुद्राक्ष, भेंट स्वीकार करें महादेव। ये सदैव आपको हमारा स्मरण कराएगा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। धन्यवाद महादेव। महादेव, क्या आप सच में देवी ऊष्मा को? सृष्टि का नियम है देवऋषि, जो उत्पन्न हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। देवी ऊष्मा, आप सदैव सदैव हमारी स्मृतियों में रहेंगी। जय संतोषी माँ। अच्छा लोग संतोषी घर पे नहीं, एकदम करेक्ट। अगर घर पे होती तो काम में टांग जरूर अड़ाती। अरे आप दोनों यहाँ? तुम तैयार तो हो ना? जी हो गई। वैसे आप दोनों ना सही कह रहे थे। इंद्रेश जी हमें हमारे पति और परिवार वालों के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। देखा, हम तुमसे कह रहे थे ना कि देवर जी तुमको कुछ नहीं बताएंगे। वैसे अच्छा ही है, चलो अब तुम अपने पति से मिलोगी, खुशी तो हो रही है ना तुमको? जी बहुत खुश हैं आज हम। हमारे अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट टाइम है। कैसे सब सो रहे हैं, तुम अभी निकल जाओ।
हाँ। पर वो अंकल जी हमको लाठी से तो नहीं मारेंगे ना? अरे तुम उनकी टेंशन ना लो, हम हैं ना। वैसे भी सब सो रहे हैं, जल्दी अपना बैग उठाओ, चलो यहाँ से। अच्छा सुनो, यहाँ से जाने के बाद ये घर वालों को कभी काल वाल मत करना। हाँ, खाए से अगर उनको पता चल गया ना कि तुम कहाँ हो तो तुमको पकड़ के वापस ले आएंगे। हाँ नहीं, नहीं करेंगे। हम चलते हैं, धन्यवाद आप दोनों का। जा स्वाति जा, अब तुझे कैसी जिंदगी मिलेगी ये किसी को नहीं पता। कौन है? स्वाति बेटा, क्या हुआ स्वाति बेटा? कुछ तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। वो हमको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा थोड़ा सा आंगन में घूम लेते हैं। चलो हम भी तुम्हारे साथ थोड़ा घूम लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमको थोड़ी देर अकेले में रहना है, तो हम जाते हैं। स्वाति बेटा, तुम जब से यहाँ आई हो ना, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं। तुमको कुछ भी चीज का जरूरत होगा ना तो हमको बताना, हम ले आएंगे। हाँ, पता नहीं कौन सी खुशी है घर में, हमको तो सारे उल्टे सीधे लगते। अच्छा यही होगा कि यहाँ से हम जल्दी से चले जाएं। जय संतोषी। जय संतोषी। जय संतोषी। अद्भुत। देवी संतोषी की प्रतिरूप देवी ऊष्मा का अस्तित्व अंततः समाप्त हो ही गया। अब कौन रक्षा करेगा देवी संतोषी की भक्त की? अरे भाई उधर देख, कितनी सुंदर चिड़िया आ रही है। हाँ यार, किधर जा रही हो जाने मन? कहीं भी जाए तुमसे मतलब
अरे मतलब है तभी तो पूछ रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो हमारा हाथ। आपको छोड़ दो वरना हम चिल्लाएंगे हाँ और पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस को बुलाओगी? बुलाओ पुलिस को। पुलिस की नाम की देती है? हाँ? बुलाओ पुलिस को। हट।